हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एकेडमी होडल में आपका स्वागत है। आज की हमारी प्रोग्रामिंग इन सी की क्लास का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो है लूप्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका प्रोग्रामिंग इन सी बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 6 है लूप्स का। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली क्लास में हमने डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस किया है। इसके स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप के हमारे डिस्कशंस होते हैं, डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं अपनी स्टेटमेंट को बनाने के लिए या फिर अपने रिज़ल्ट को, अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको हमारा लास्ट टॉपिक देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारी वीडियो का लिंक ले सकते हैं और वहाँ से हमारी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो 3 स्टेजेस पर बेस्ड होता है। 3 टाइप्स होते हैं हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर की, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड आइट्रेशन। मैंने आपको बताया था कि जो आइट्रेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग एंड लूपिंग। ठीक है, वो हमारा रिपीटिंग स्टेटमेंट या फिर लूपिंग स्टेटमेंट भी होता है कि जो हम स्टेटमेंट डालते हैं, जो प्रोग्राम हम डालते हैं, अगर वो ट्रू होता है तो वो वापस से क्या है, रिपीटेशन मोड पे चला जाता है कि वो वापस से दोबारा से क्या है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट के साथ परफॉर्म किया जाएगा। तो जो ये रिपीटेशन मोड होता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं कि ये लूपिंग हमारा जो है एक तरीके से रिपीटिंग है। ठीक है, तो यही है हमारा लूप। तो इन शॉर्ट आपको लूप का मतलब पता चल गया होगा कि जब स्टेटमेंट जो है ट्रू की कंडीशन में वो क्या है, रिपीटेशन मोड पे जाती है तो वो वहाँ पर आता है हमारा लूप। देखिए चैप्टर को रीड करते हैं। चैप्टर में क्या कहा गया है, A segment of code that is executed repeatedly is called a loop। कि ऐसे हमारे कोड जो कि क्या है, एग्जीक्यूट किए जाते हैं रिपीटेडली, यानी उन्हें रिपीट वाइज पे हमारा रिपीट उस जोन में होते हैं कि उन्हें बार बार रिपीट किया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लूप। द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप इज़ फंडामेंटल टू प्रोग्रामिंग। The simple program we have shown so far do not contain loop because their only purpose is to introduce you to C। कि जो हमारे सिंपल प्रोग्राम होते हैं, जो कि आपने अब तक सिंपल प्रोग्राम्स को रीड किया है, वो सारे के सारे क्या है, हमारे लूप बेस्ड नहीं होते हैं, उनमें लूप नहीं होती क्योंकि वो सिंपल होते हैं। क्योंकि उसके अंदर हमें सिर्फ सी का इंट्रोडक्शन कराया जाता है स्टेटमेंट्स में कि प्रोग्राम क्या होते हैं, कैसे इन्हें कंडक्ट किया जाता है, कैसे इन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। वो सिर्फ आपको सी की नॉलेज प्रोवाइड की गई थी उस टाइम पे, वहाँ पर आपका लूप इंक्लूड नहीं था। वंस यू हैव मास्टर्ड द सी लैंग्वेज, एक बार जब आप सी लैंग्वेज में मास्टर कर जाते हैं, हाउएवर यू विल नॉट बी राइटिंग सच एलिमेंट्री प्रोग्राम। आप कुछ जो एलिमेंट्री प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें राइट नहीं करते हैं, सिर्फ आपको बहुत सारे डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करना पड़ता है। कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको ऐसे स्टेटमेंट या फिर टास्क प्रोवाइड मच कि जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं या एक प्रोग्राम डेवलपर बन जाते हैं, आफ्टर सी लैंग्वेज मास्टरी आपको हासिल हो जाती है, तो उसके बाद आपको क्या है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है। इन लूपिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड until some condition for termination of the loop are satisfied। यानी लूपिंग के अंदर क्या होता है, देखिए लूपिंग के अंदर क्या बोला गया है कि कई बार ऐसी स्टेटमेंट होती हैं, आपको कंडीशन दी जाती है कि अगर आपकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर आप उस स्टेटमेंट से, वो आपकी स्टेटमेंट प्रूफ की जाती है और वो वैलिड हो जाती है, आप सेटिस्फाइड हो जाते हो उससे, तो वो क्या है, लूप मोड में चली जाती है। अ प्रोग्राम विद लूप्स देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट। जो आपका प्रोग्राम होता है, लूप का प्रोग्राम होते हैं, उसके 2 सेगमेंट्स होते हैं। वन नोन एज बॉडी ऑफ लूप, एक होती है हमारी क्या है, बॉडी ऑफ लूप, यानी लूप की बॉडी की एक्चुअल में क्या चीज़ है। जैसे आपने लास्ट प्रोग्राम किया था, ठीक है, कि अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट राइट होनी चाहिए। तो जो आपकी स्टेटमेंट थी ना, इसके अंदर वो रिजल्ट शो होना चाहिए।
इसके अंदर क्या है आपका वन जो है क्या होता है बॉडी ऑफ अ लूप एंड अदर नोन एज द कंट्रोल स्टेटमेंट, और जो बाकी है वो क्या बोला, उसे क्या बोला जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। अदर पार्ट जो है उसका कंट्रोल स्टेटमेंट है। द कंट्रोल स्टेटमेंट और हेड कंटेन्स एन एक्सप्रेशन विच इज़ इवेल्युएट टू डिसाइड वेदर द बॉडी इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। जो आपका कंट्रोल स्टेटमेंट है वो आपका लूप स्टेटमेंट है, दैट मीन्स आपकी कंडीशन, जो आप कंडीशन अप्लाई करते हो कि जैसे आपने लास्ट टाइम डाला था अगर a ग्रेटर देन b है और ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमारा क्या है लूप पे चला जाएगा, जो स्टेटमेंट है वो हमारी लूपिंग में चले जाएगी। तो जब आपका जो लूपिंग जाता है, जब आपका ट्रू कंडीशन है वही आपका क्या है एक्सप्रेशन है, कंडीशन एक्सप्रेशन। दैट मीन्स अगर वो आपका डिसाइड हो जाता है तभी आपको ये डिसाइड किया जाता है आपके प्रोग्राम में कि बॉडी जो है आपकी, यानी जो आपका स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा या फिर एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो वहाँ से क्या एग्जिट कर जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो उस कंडीशन के साथ आपका बॉडी ऑफ लूप राइट किया जाएगा एंड देन वापस से वो क्या है रिपीटेशन मोड में चला जाएगा। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ लूप की, लूप के टाइप क्या हैं, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ लूप में क्या कहा गया है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट इन द लूप अ कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्लासिफाइड आइदर एज द एंट्री कंट्रोल लूप और एज द एग्जिट कंट्रोल लूप। जो आपके टाइप्स डिसाइड किए गए हैं वो 2 टाइप्स इसके डिसाइड किए गए हैं। एक तो होता है आपका एंट्री कंट्रोल लूप और एक है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप दैट मीन्स जब आप एंटर कर रहे हो आपने टेस्ट कर रहे हो, आप एंट्री आपने स्टेटमेंट डाली है, स्टार्टिंग में ही आप टेस्ट कर लेते हो अपनी कंडीशन को। आफ्टर टेस्टिंग आपका बॉडी लूप आपका क्रिएट किया जाता है। ये होता है आपका एंट्री के टाइम पे ही आपकी कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। और एक होता है आपका एग्जिट कंट्रोल दैट मीन्स आपका पूरा प्रोग्राम या फिर आपके जो भी स्टेटमेंट है वो पूरी रन हो चुकी है एंड एंड टाइम पे क्या है आपने एक कंडीशन डाली हुई है अपने स्टेटमेंट में या फिर अपने प्रोग्राम में, एंड टाइम पे उस टेस्ट को रन किया जाता है जहाँ पे उसकी ट्रू और फॉल्स कंडीशन का रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट होता है। और अगर एग्जिट टाइम पे वो कंडीशन जो है ट्रू होती है तो वापस से पूरा का पूरा प्रोग्राम एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। इन द एंट्री कंट्रोल लूप द कंट्रोल कंडीशन आर टेस्टेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लूप एग्जीक्यूशन। वही है कि आपका जो एंट्री कंट्रोल है उसके अंदर आपकी कंडीशन कब स्टार्ट की जाती है, बिफोर द लूप एग्जीक्यूशन, कि यानी आपका जो पहले आपकी कंडीशन टेस्ट की जाती है देन उसके बाद आपका क्या है लूपिंग मोड में जाता है कि पहले आपकी कंडीशन टेस्ट की जाएगी सबसे पहले। While in the case of an exit control loop, the test condition is evaluated at the end of the loop। यानी जो एग्जिट के अंदर है वो आपकी कब इवेल्युएट की जाएगी कंडीशन की एंडिंग टाइम पे, ठीक है। जब आपका टेस्ट हो चुका है, आपकी पूरी स्टेटमेंट हो चुकी है, पूरा प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है और एंड टाइम पे क्या है आपके सामने एक कंडीशन प्रेजेंट की जाएगी जिसको कि टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। सो कंट्रोल लूप्स आर ऑल्सो नोन एज प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। जो आपके कंट्रोल लूप हैं इन्हें आप क्या बोल सकते हो, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट यानी पहले टेस्ट करना, पोस्ट टेस्ट आपका बाद में टेस्ट करना। सो अभी किस तरीके से, देखिए आपको 2 तरीके के डायग्राम यहाँ पे शो किए गए हैं, एक है आपका एंट्री और एक है आपका एग्जिट। सबसे पहले हम एंट्री को समझ लेते हैं कि एंट्री कंडीशन किस तरीके से। देखिए आपकी यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम को राइट किया है, आपका प्रोग्राम है यहाँ पे। अब उसके बाद ये स्टार्टिंग पे ही क्या है इसके अंदर कंडीशन डाल दी गई है। जैसे ही प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ है उसी टाइम पे इसमें कंडीशन डाल दी गई है कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये क्या है हमारा इस बॉडी को, यानी जो आपका स्टेटमेंट है, जैसे पहले होता था ना आपका प्रोग्राम में कि अगर आपका स्टेटमेंट अगर ये हमारा a ग्रेटर देन b है तो हमें ये शो होना चाहिए, जो आप शो करते थे कि हमें ये दिखना चाहिए, हमारी स्टेटमेंट होनी चाहिए फिर स्क्रीन के ऊपर। तो ये है आपका बॉडी ऑफ द लूप की, आपके लूप की बॉडी क्या होगी। सो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपको ये टेस्ट किया, ये बॉडी ऑफ द लूप आपके सामने प्रेजेंट होगा एंड देन वापस से ये क्या है रिपीटिंग मोड में चला जाएगा, क्योंकि ट्रू कंडीशन हमारा लूप का होता है, ठीक है। तो ये लूप में चला जाएगा। और अगर इन केस ये आपका फॉल्स है
तो ये यहीं से क्या है, प्रोग्राम बाहर एग्जीक्यूट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ से। लेकिन आपका टेस्ट कंडीशन अगर आपका ट्रू होता है तो आपकी ये बॉडी है, ये क्या है, वापस से ट्रांसफ़र की जाएगी, वापस से आपका प्रोग्राम क्या है, स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे देखिए क्या होता है, आपका प्रोग्राम स्टार्टिंग से ही राइट हो जा रहा है, स्टार्टिंग से ही आपका प्रोग्राम क्या है, लूपिंग मोड में चला जा रहा है। तो ये होता है आपका एंट्री कंट्रोल, दैट मीन्स एंट्री के टाइम पे ही आपकी कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। दूसरी तरफ है आपका एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है कि पहले आपकी बॉडी आती है, ठीक है, एंट्री के अंदर क्या था कि अगर कंडीशन ट्रू है तभी हमारा बॉडी ऑफ लूप राइट होगा, अदरवाइज वो राइट नहीं होगा। लेकिन एग्जिट के अंदर क्या है, आपका बॉडी ऑफ लूप राइट किया ही जाएगा, चाहे आपका आगे की जो कंडीशन आएगी वो फॉल्स है या फिर ट्रू है, इट डजेंट मैटर, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहले आपकी बॉडी ऑफ लूप को राइट किया जाएगा, देन आपके सामने कंडीशन आएगी और उस कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वापस से ओवरऑल आपका मीनिंग ये होता है इसका, एग्जिट और एंट्री का, कि जो आपकी एंट्री है उसमें कंट्रोलिंग लूप के नेक्स्ट इसमें जो आपका लूप होता है वो 2 जनरल कैटेगरीज होती हैं। आपका जो लूपिंग होती है वो 2 कैटेगरीज पर, एक है आपका काउंटर कंट्रोल लूप और दूसरा है आपका सेंटिनल कंट्रोल लूप। सो देखिए काउंटर कंट्रोल लूप होता है, जैसे कि आपको नेम से ही डिफाइंड हो रहा है, काउंट करना, ठीक है, काउंटर दैट मीन्स काउंट करना, कि पहले से ही आप अपने लूप को डिसाइड कर देते हैं, उसका टाइम पीरियड या फिर उसका रिपीटेशन मोड डिसाइड कर देते हैं, कि इन केस अगर हमने जो कंडीशन डाली है वो ट्रू होती है तो आपकी जो स्टेटमेंट है या फिर जो भी आपका प्रोग्राम है वो 10 टाइम्स रिपीट होना चाहिए, 15 टाइम्स रिपीट होना चाहिए, या जितना भी है, कि आप पहले से ही क्या है टाइम फिक्स कर देते हैं कि उसका रिपीटेशन मोड कितनी बार होना चाहिए। सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या होता है कि जहाँ पर क्या है आपकी टाइम लिमिट या फिर आपका कोई भी काउंटिंग नहीं होती है प्रोग्राम की कि कितनी बार रिपीट हो, वो सिर्फ कंडीशन पर बेस्ड होता है कि जितनी बार कंडीशन ट्रू आती जाएगी ये दोबारा से रिपीट होता जाएगा, जिस टाइम कंडीशन फॉल्स होगी उस टाइम पे ही वो क्या है वहाँ से एग्जिट कर जाएगा। दैट मीन्स वहाँ पे क्या है एक इनडेफिनाइट आपका रिपीटेशन मोड होता है। सो इसी की वजह से जो काउंटर कंट्रोल है उसको डेफिनाइट रिपीटेशन मोड, और जो आपका सेंटिनल कंट्रोल है इसको क्या है इनडेफिनाइट रिपीटेशन लूप भी कहा गया है, क्योंकि इसमें आपकी रिपीटेशन का कोई भी पता नहीं होता है कि ये 10 टाइम्स रिपीट हो, 50 टाइम्स रिपीट हो, 100 टाइम्स रिपीट हो। सो ये आपका सिर्फ कंडीशन पर डिपेंड होता है कि कितनी बार आपकी कंडीशन ट्रू आती है या फिर फॉल्स आती है, ठीक है। उसके बाद आपके लूपिंग ऑपरेशंस होते हैं। सी लैंग्वेज में 3 कंस्ट्रक्ट होते हैं आपके लूपिंग के लिए, 3 टाइप से। फर्स्ट है आपका द वाइल स्टेटमेंट, सेकंड है आपका द डू वाइल स्टेटमेंट एंड थर्ड है आपका द फॉर स्टेटमेंट। सो सबसे पहले हम द वाइल स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द वाइल स्टेटमेंट क्या होता है, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लूपिंग स्ट्रक्चर इन सी इज़ द वाइल स्टेटमेंट, यानी आपकी सबसे सिंपलेस्ट ईजी स्टेटमेंट है लूप की, क्या है, वाइल स्टेटमेंट। द वाइल स्टेटमेंट इज यूज टू कैरी आउट लूपिंग ऑपरेशन इन विच अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड अंटिल द सम कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कि दैट मीन्स ये कंडीशन आपकी, ये आपका स्टेटमेंट तब कैरी आउट किया जाता है जब आप कोई कंडीशन डालते हो और आप उस कंडीशन से सेटिस्फाइड हो दैट मीन्स आपकी कंडीशन ट्रू आती है। जब आपकी कंडीशन ट्रू आती है उस टाइम पे क्या है आपका ये वाइल स्टेटमेंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, वाइल स्टेटमेंट से कनेक्ट हो जाता है।
और वाइल स्टेटमेंट लूपिंग मोड में ये चला जाता है। ये आपके वाइल स्टेटमेंट का फॉर्म होता है कि किस तरीके से इसको राइट किया जाता है। यहाँ पे पहले आपका वाइल लिखा जाएगा, देन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दैट मीन्स आपकी जो कंडीशन है, ठीक है, जिसको चेक किया जाएगा। एक्सप्रेशन हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आपका एक्सप्रेशन होता है वो आपकी कंडीशन होती है, दैट मीन्स जिसको क्या है टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है बॉडी ऑफ द लूप। ये क्या है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू आती है तो आपको ये स्टेटमेंट बॉडी ऑफ द लूप दैट मीन्स आपका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें ये क्या है स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए, तो आपको उस टाइम पर डिस्प्ले होगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि वाइल स्टेटमेंट क्या है, तो जो वाइल स्टेटमेंट है वो आपका एंट्री कंट्रोल है। आपने दो लूप पढ़े थे, लूप के टाइप दो थे हमारे, एक एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। सो जो आपका एंट्री कंट्रोल है वही आपका वाइल स्टेटमेंट है। आइए से है, देखिए ये आपका कंडीशन है, ये आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी इसको समझाया गया है कि क्या है, द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द एक्सप्रेशन इज ट्रू। यानी जब इसको एग्जीक्यूट किया जाता है जब जो आपका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन दैट मीन्स जो आपकी कंडीशन है, जो भी आपने कंडीशन डाली है, अगर वो ट्रू है, इट हैज़ नॉन ज़ीरो वैल्यू, आपका जो लूप है वो तभी एग्जीक्यूट किया जाएगा, तभी वो लूपिंग मोड में जाता है अगर उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है। अगर आपकी जो भी कंडीशन है उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो आती है ना, दैट मीन्स वो फॉल्स हो जाता है आपका। और चाहे कंडीशन आपका ट्रू हो, लेकिन अगर ज़ीरो आ गया है तो वो वहीं पर क्या है एग्जिट कर जाएगा, ठीक है, वहीं पर आपका क्या है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू ज़ीरो नहीं है, वन है, तो वो नंबर ऑफ इन्फिनिटी तक आपका क्या है रिपीटेशन मोड में चला जाएगा। जब तक वैल्यू ज़ीरो से अबव आती रहेगी वो रिपीटेशन मोड में चला जाएगा। ज़ीरो हमारी लूपिंग वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। ज़ीरो के केस में कंप्यूटर क्या है लूप केस के अंदर नहीं जाता है। ऑन एग्जिट द प्रोग्राम कंटिन्यूज विद द स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। यानी कि जैसे ही आपकी कंडीशन टेस्ट होती है उसके बाद आपका जो स्टेटमेंट है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र चला जाता है, किस चीज़ को कंटिन्यू करता है, बॉडी ऑफ द लूप को। कि आपको बताया था कि आपका टेस्ट होगा, आपकी कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो बॉडी है, बॉडी ऑफ द लूप है, दैट मीन्स आपका जो भी स्टेटमेंट है उसको राइट किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही उसको राइट किया जाएगा। लेकिन अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। आपका बॉडी ऑफ द लूप राइट ही नहीं किया जाएगा, ये बिना इसको राइट किए ही एग्जिट कर जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो इसको राइट किया जाएगा एंड देन फिर से रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यही आपका वाइल स्टेटमेंट है, ठीक है, इसे ही आपका वाइल स्टेटमेंट बोला जाए। देखो यहाँ पे भी इसमें आपको प्रूफ किया गया है, द वाइल स्टेटमेंट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप स्टेटमेंट, की यही क्या आपका एंट्री कंट्रोल लूप स्टेटमेंट है। इफ द टेस्ट कंडीशन इज फॉल इन द बिगिनिंग द बॉडी ऑफ लूप इज नॉट एग्जीक्यूटेड, कि अगर आपका टेस्ट कंडीशन क्या है फॉल्स आ जाता है तो आपका जो बॉडी ऑफ द लूप है उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया जाएगा, दैट मीन्स उसको राइट ही नहीं किया जाएगा, उस पर प्रोग्राम ही नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। देखिए आपको डिस्प्ले पे आपका प्रोग्राम भी शो हो रहा है। आपका प्रोग्राम है कि प्रोग्राम टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ नंबर, की जो नंबर आपको शो होगा उसकी जो लिस्ट है उसको आपको डिस्प्ले करना है। सो किस तरीके से, देखिए ये तो आपका स्टार्टिंग का पॉइंट है कि जो आपको प्रोग्राम राइट होने से पहले आपको डालना ही डालना है। वॉइड मेन दैट मीन्स यहाँ से कंप्यूटर क्या है प्रोग्राम को रीड करना स्टार्ट करेगा। ये कंप्यूटर के लिए एज अ फर्स्ट लाइन है। सो देखिए यहाँ पर इंटीजर डाला है i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 1। अभी देखिए i की वैल्यू क्या डाली गई है 1। अगर इसकी वैल्यू 0 होती ना, यहाँ पे 1 की जगह 0 होती तो लूपिंग कंडीशन स्टार्ट ही नहीं होती। नॉन ज़ीरो वैल्यू को ही क्या है सिर्फ अप्लाई करता है, उसी के अंदर टेस्ट कंडीशन को चेक किया जाता है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 0 है तो उसको अप्लाई ही नहीं किया जाएगा, वो लूपिंग के अंदर आपका जाएगा ही नहीं। तो 1 का मतलब है दैट मीन्स आपकी लूपिंग कंडीशन इसके अंदर अप्लाई होगी ही होगी, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रिंट एंटर हाउ मैनी नंबर्स, की आपसे क्या है ये आउटपुट पूछेगा कि कितने नंबर्स आपको अपने डिस्प्ले पे आपको डालने हैं।
देन स्कैनफ %d, मुझे दोबारा से बताना ना पड़े %d क्या है, आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ। %d क्या है, ये आपका क्या है, इंटीजर नंबर को शो करता है, क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ली है, ठीक है। अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू लेते तो क्या होता, %f। देन उसके बाद आपने क्या डाला है, वाइल। देखिए वाइल है, जो आपकी आई की वैल्यू है वो लेस इक्वल नंबर है n, ये आपकी कंडीशन है, ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। आई इक्वल्स टू लेस देन n आपका ये क्या है, एक्सप्रेशन है, और सामने वाइल लगा है, तो यहाँ पर वाइल लूपिंग कंडीशन आपकी डाली गई है, वाइल स्टेटमेंट। देन आपका प्रिंट एफ है %d एंड 1++, ये डबल प्लस क्या था, आपका इंक्रीमेंट साइन था, कि आपकी वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती जाएगी, हर बार जितनी बार हो डिस्प्ले पे आएगा उतनी बार इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे रिपीटेशन मोड होगा, पहले यहाँ पे वैल्यू 1 थी, ठीक है, सबसे पहले आपकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो जैसे ही अगर ये रिपीटेशन मोड में जाएगा, वापस से आएगा, तो इसमें क्या है, एक और इंक्रीज हो जाएगा और आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देन अगेन रिपीटेशन मोड में जाएगा, वैल्यू क्या है, 3 हो जाएगी। देन अगेन जाएगा, वैल्यू 4 हो जाएगी। सो देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट है, एंटर द नंबर ऑफ डिस्प्ले 5 है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, इसकी वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। फर्स्ट है, देन सेकेंड है, देन थर्ड है, देन 4 है, देन 5 है, तो 5 टाइम्स आपको डिस्प्ले किया गया है इसको। तो जैसे जैसे आपका रिपीटेशन होगा, आपकी वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंक्रीमेंट मोड को इसके अंदर एंटर किया गया है, इंक्रीमेंट मोड, ठीक है। सो ये है आपका लूपिंग वाइल स्टेटमेंट। आता है आपका डू वाइल स्टेटमेंट। देखिए जैसे कि आपका जो वाइल स्टेटमेंट था वो क्या था आपका, मैंने आपको बताया था कि एंट्री कंट्रोल है आपका, ठीक है, जब आप एंट्री करते हो। सो इसी तरीके से डू वाइल आपका क्या है, एग्जिट कंट्रोल है। इसको एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है, जो क्या हमारा वाइल स्टेटमेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एग्जिट कंट्रोल है, दैट मीन्स क्या होगा कि पहले जो बॉडी है वो आपकी राइट की ही की जाएगी। दैट मीन्स आपका जो भी स्टेटमेंट है कि आपकी कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, इट डजेंट मैटर, जो भी आपका स्टेटमेंट है वो आपका राइट किया ही जाएगा। डू वाइल दैट मीन्स डू, ठीक है, आपकी जो बॉडी है, जो भी आपका स्टेटमेंट है वो तो राइट किया ही किया जाएगा, चाहे कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। उसके बाद आपकी कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वापस से रिपीटिंग मोड में चला जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या है, यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा डू वाइल का प्रोग्राम है। यहाँ पर इसको आपको इस स्टेटमेंट का परफॉर्मा दिया गया है। इसके अंदर हमारा थोड़ा सा राइट करने में चेंज होता है कि जो आपका वाइल था उसके अंदर आप वाइल को पहले लिखते थे, ठीक है, वाइल आपका ऊपर लिखा जाता था, देन आपकी टेस्ट कंडीशन होती। लेकिन इसके अंदर क्या है, आपका बॉडी पहले डाला ही डाला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर डू आएगा। पहले आपका डू होगा, देन आपका बॉडी ऑफ द लूप, दैट मीन्स आपकी जो स्टेटमेंट है वो राइट की जाएगी, देन आपका वाइल एंड टेस्ट कंडीशन, कि पहले इस चीज़ को तो किया ही किया जाएगा, उसके बाद में आपकी कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। तो थोड़ा सा इसका रिटर्न का जो परफॉर्मा है वो थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है। आइए विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम इसको समझते हैं कि देखिए सेम है आपका, ठीक है, प्रोग्राम लिस्ट बनानी है, हमें डिस्प्ले करनी है, तो ये सारा पैटर्न तो आपका सेम है, वही है कि इसमें भी हमने इंटीजर की वैल्यू क्या ली है, 1 ली है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे कि एंड हमसे पूछा जाएगा नंबर के लिए। देखिए अब यहाँ पे पहले इसमें क्या राइट किया गया है, डू राइट किया गया है, और यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम है कि दैट मीन्स आपका ये प्रोग्राम तो राइट किया ही जाएगा एट एनी कॉस्ट, चाहे कंडीशन आपकी ट्रू है या फिर फॉल्स है। देन आपका वाइल आ रहा है कि उसके बाद आपकी कंडीशन को टेस्ट किया जा रहा है। अब कंडीशन यहाँ पे आपकी चेक होगी, अगर कंडीशन आपका ट्रू आ जाता है तो ये वापस से फिर से आपका प्रोग्राम रीराइट किया जाएगा, देन अगेन रीचेक किया जाएगा। जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स आती है ये प्रोग्राम आपका क्या है, एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये सेम एज इट इज़ है, आपकी लास्ट प्रोग्राम की तरह ही है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। सिर्फ इसका जो रिटर्न पैटर्न है ना, सिर्फ वो चेंज हो जाता है कि इसके अंदर क्या है, आपका जो बॉडी है, आपका जो कंडीशन की जो लूप की बॉडी है वो आपकी पहले राइट कंडीशन टेस्ट किया जाएगा। लेकिन एंट्री के अंदर क्या होता है कि पहले आपकी कंडीशन टेस्ट की जाती है, अगर कंडीशन ट्रू है आपकी बॉडी ऑफ द लूप को राइट किया जाएगा, अदरवाइज वो वहाँ से क्या है, एग्जीक्यूट कर जाएगा और बॉडी ऑफ द लूप को राइट
नहीं किया जाएगा। सिर्फ 2 ही इसके अंदर चेंजेस हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का टाइम पर उसके नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या है, हमारे नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।